गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कल हमने क्या देखा था? स्टडी ऑफ द मेथड्स। किसके मेथड देखे थे? पॉलिटिकल साइंस को हम स्टडी कितने कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें हमने 5 तरीके देखे थे, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल था, ऑब्जर्वेशन था, ठीक, फिलोसफिकल था, हिस्टोरिकल था, है? और ये 5 मेथड क्या थे, हमने उसके बारे में स्टडी किया था कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट की डिफिनेशन, राज्य क्या होता है। राज्य के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती थी, ठीक है। आज हम इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य के बारे में चर्चा हो चुकी है, आज हम पढ़ेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में, ठीक है, इसकी डिफिनेशन के बारे में, ठीक। तो कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स जो थे पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने राज्य की कुछ बेहतरीन तरीके से परिभाषित करने का विचार बनाया, उसको समझने का विचार बनाया, राज्य को समझाया कि राज्य वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन किसकी लेते हैं? सबसे पहले हम डिफिनेशन लेते हैं अरस्तु की, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई है? राज्य की उत्पत्ति जीवन को संभव बनाने के लिए हुई है, ठीक है, जिससे वह सुखी और समृद्ध जीवन के लिए अपना जीवन बिता सके। राज्य की उत्पत्ति जीवन को संभव बनाने के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? जीवन को संभव, जिससे सुख व समृद्धि, ठीक, सुख और समृद्धि हो सके। यानी राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? जब तक राज्य होगा ही नहीं तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? इस चीज को समझते हैं। यानी कि आज आपके पास राज्य है, आपके पास राज्य है, तो आप राज्य से सुविधाएं मांग सकते हैं। आप उनसे क्या मांग सकते हैं? जीवन जीने का अधिकार राज्य से है। आपको सुरक्षा उन्होंने लगाई है ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने आपके लिए सब्सिडीज दी हैं, रहने का घर दिया है, कॉलोनीज दी हैं, गैस के लिए सब्सिडी दी है, ठीक, और सीमा पे सुरक्षा बल उन्होंने लगाए ताकि आपकी सुरक्षा बन सके, ठीक है। यानी कि अरस्तु ने क्या कहा? राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है ताकि व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सके और उनको बेहतर समृद्ध, यानी कि प्रॉस्परस बनाया जा सके। हर एक व्यक्ति अपने आप में समृद्ध हो, खुशहाल हो, इसलिए राज्य की उत्पत्ति की है, ठीक है। अब हम इनके डिफिनेशन को समझते हैं। अरस्तु ने क्या कहा है डिफिनेशन में? द स्टेट, ठीक, राज्य परिवार तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है। राज्य किसका? राज्य परिवार तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन, ठीक। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन होता है, ठीक। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा राज्य क्या है? राज्य एक ऐसा समुदाय है। किसका समुदाय है? ग्राम व परिवारों का, ग्राम और परिवारों का ऐसा समुदाय है। इनका क्या है? ग्राम और परिवारों का समुदाय है। ग्राम और परिवारों का समुदाय है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य जीवन को, ठीक, पूर्ण और आत्मनिर्भर बनाना। जिनका उद्देश्य जीवन को पूर्ण और आत्मनिर्भर उद्देश्य, ठीक। ग्राम क्या है? राज्य किसे कहते हैं? देखो, राज्य क्या है? राज्य में कौन हो? हम लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, तभी इन सब से मिलकर ही क्या बनता है? राज्य बनता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सभी व्यक्तियों के पूर्णता को स्थापित करना, ठीक है, उसके आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सके, कोई अपना कार्य कर सके, ठीक है। इस प्रकार से हमने अरस्तु की परिभाषा को देखा। अगली परिभाषा किसकी है? अगली परिभाषा लास्की की है, ठीक। लास्की ने क्या कहते हैं?
राज्य एक ऐसा समाज है जो व्यक्ति के साथ साथ शासन, ठीक है, और शासित में विभाजित होता है, जिसके पास एक निश्चित क्या होती है, जनसंख्या होती है, और उसके ऊपर प्रभुत्व शासन, और वो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न होता है। ठीक, यानी कि उन्होंने पूरी व्याख्या रूप में किया है लास्की ने क्या कहा, राज्य क्या किसे कहेंगे, जिसके पास जमीन हो, ठीक, जिसके वो अपने आप में संप्रभु हो, तो ये क्या हो जाएगा, वो राज्य माने जाएंगे। ठीक है, तो अगली परिभाषा कौन बताता है? अगली परिभाषा हम देखते हैं किसके, हम देखते हैं राज्य एक निश्चित भूभाग पर स्थित व्यक्तियों का राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? एक निश्चित भूभाग में स्थित व्यक्तियों का संगठन, एक निश्चित भूभाग पर स्थित व्यक्तियों का संगठन। ठीक, एक इसमें क्या है, निश्चित भूभाग पर, निश्चित भूभाग पर, ठीक, व्यक्तियों का संगठन। ठीक, वल्डांशी ने क्या कहा? उन्होंने कहा निश्चित भूभाग पर व्यक्तियों का, किसके, ऐसे कौन से व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, वो क्या कहलाएगा? ठीक, उसी को हम राज्य कहते हैं। ठीक है, विल्सन ने क्या कहा? विल्सन ने कहा राज्य एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित भूभाग पर कानून के लिए संगठित होता है। ठीक, विल्सन ने क्या कहा? हम विल्सन की परिभाषा को समझते हैं। विल्सन ने क्या कहा? जो एक निश्चित भूभाग पर कानूनी व्यक्तियों के द्वारा, कानून के द्वारा, ठीक, रहने वाले व्यक्ति, कानून के माध्यम से रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, एक निश्चित भूभाग पर कानून के द्वारा संगठित व्यक्ति, कानून के द्वारा क्या रहने वाले व्यक्ति, ठीक, संगठित व्यक्ति क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। राज्य किसे कहेंगे? निश्चित भूभाग पर कानून के द्वारा रहने वाले व्यक्ति। तो हमने भी कितनी परिभाषा देखी? हमने 3 परिभाषा देखी। अगली परिभाषा हम देखते हैं, ठीक है, वार्गेस का। राज्य क्या है? राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। ठीक है, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का विशिष्ट भाग है। वार्गेस ने क्या कहा? राज्य क्या है? राज्य, ठीक, वार्गेस ने क्या कहा? राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। ठीक है, क्या है राज्य? राज्य एक संगठित, राज्य क्या है? राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। संगठित रूप में राज्य एक संगठित रूप में जो संगठित होते हैं, एक साथ रहते हैं, मानव जाति का भाग, इसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। राज्य की परिभाषा हमने समझ ली। ठीक, हमने 3-4 परिभाषाएं देखी राज्य की। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं राज्य होने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, राज्य होने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? राज्य होने के लिए आवश्यक तत्व, एक राज्य कौन, राज्य के लिए आवश्यक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के आवश्यक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक, बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे स्टेट के? सबसे पहले क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा समझा। ठीक, एक निश्चित भूभाग यानी ये लैंड होना चाहिए। ठीक, फिर क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक पॉपुलेशन होना चाहिए, फिर क्या? ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट,
क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, लैंड होना चाहिए, एक संगठित सरकार होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। एक चीज को हम समझते हैं, यानी कि क्या होना चाहिए, जनसंख्या, फिर निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, और क्या, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड संगठित सरकार, और अब हम एक चीज को समझते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, ठीक। अब हम एक चीज को समझते हैं कि सबसे पहले एक राज्य होने के लिए क्या आवश्यक तत्व है, जनसंख्या। जनसंख्या का क्या मतलब होता है, जिसमें व्यक्तियों की हित की रक्षा होती हो, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्तियों के अभाव में किसी राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः राज्य क्या होता है, जनसंख्या का होना राज्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है कि राज्य में कितने लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, लेकिन एक राज्य होने के लिए, ठीक, एक राज्य होने के लिए, ठीक, राज्य होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, जनसंख्या। जनसंख्या कितनी होती है, इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की गई, लेकिन राज्य होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। बिना राज्य के राज्य में जनसंख्या के अलावा भाई राज्य में रहेगा कौन, रक्षा किससे की जाएगी, व्यक्तियों की ही तो रक्षा की जाए राज्य में। जब व्यक्ति उसमें रहेंगे उनके हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उनकी रक्षा की जाएगी। यानी जब बिना व्यक्ति, सबसे जरूरी क्या है राज्य होने के लिए, व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा क्या है, निश्चित भूभाग, यानी राज्य होने के लिए एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, एक निश्चित सीमा रेखा होनी चाहिए। जैसे इंडिया वाला है, ठीक है, तमाम कंट्रियों में एक निश्चित इलाका होता है, इसमें ये लोग रहेंगे, इसमें जनसंख्या रहेगी। यानी कि जब तक कोई निश्चित भूभाग नहीं होगा तब तक राज्य की कल्पना नहीं की जाएगी। राज्य स्थिर कहाँ पे होगा, रहेगा कहाँ, इस पर राज्य की, इसके बारे में ये बताया गया, ठीक है। निश्चित भूभाग, ठीक है, मतलब क्या होता है, प्रत्येक राज्य अपनी निश्चित भूमि का एक क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी एक सीमाएं होनी चाहिए, जो पूरी तरह से निश्चित हो, जो जनता की अस्थायी रूप से उसमें निवास करती हो, ठीक, या खाना बदोश भी जिंदगी रहते हो। एक भूभाग निश्चित, ठीक, जिसमें सम्मान हितों के साथ साथ निश्चित भूमि होनी चाहिए, जिसमें प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या के राज्य का व्यक्तित्व अधिकार होना चाहिए, जिसमें भौतिक, ठीक है, जिसके पास भूभाग का मतलब होता है जिसमें भौतिक, ठीक है, भौतिक, आर्थिक सभी चीज के जो चीजें हैं वहां पे निश्चित हो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक संगठित सरकार। संगठित सरकार का मतलब यह होता है, यानी कि कोई भी वहां पे एक उन निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक क्या है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, शासन होना चाहिए। अब वो शासन कैसे होगा वो एक अलग बात होती है। एक वो शासन कैसे होगा कि राजतंत्र होगा या लोकतंत्र होगा, ऑटोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी होगी, सिंगल फॉर्म होगा, कैसे होगा ये दूसरी चीज होती है। लेकिन व्यक्तियों को नेतृत्व करने के लिए, एक व्यक्तियों के अधिकार और उनके दायित्वों का निर्धारण करने के लिए, उनके अधिकार को देने के लिए, उनके दायित्वों को निर्धारित करने के लिए एक सरकार होना चाहिए। उनकी सुविधाओं करने के लिए, उनकी सुविधाओं को देने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक निश्चित गवर्नमेंट होना चाहिए। बिना गवर्नमेंट की राज्य का स्थापना ही नहीं हो सकती। यानी हर एक बेसिक एलिमेंट से सबसे पहले जनसंख्या, जो लोग रहेंगे तभी तो वो राज्य होगा, ठीक है। उसके बाद एक निश्चित जमीन होनी चाहिए, ठीक, फिर होना चाहिए उनके पास सरकार होनी चाहिए जो उनको चला सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। अभी आप ही कल्पना कीजिए, जिस जगह पे सरकार अस्थायी रूप से काम नहीं कर रही है, उस देश का हाल देखिए। मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज आपको मिलेंगी, इसमें मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज मिलेंगी वहाँ पर कोई अस्थायी सरकार, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ पर राज्य देंगे सर, वहाँ पर जगह की कोई भी वैल्यू नहीं है, पॉपुलेशन वहाँ मर रही है, भाग रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। यानी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी बहुत जरूरी होता है किसी राज्य को चलाने के लिए, राज्य की आवश्यकता तो निर्धारित करने के लिए ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा है सॉवरेनिटी, यानी कि प्रभुत्व संपन्नता। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब क्या है, राज्य अपने आप में तभी पूर्ण राज्य बनता है जब उसके सभी अधिकार, जो वो निर्णय ले रहा हो वो अपने मन से ले रहा हो, उसमें किसी आंतरिक और बाह्य रूप से कोई ऐसा दबाव नहीं रहा हो कि हम कह रहे हैं तभी हो। भारत क्या था, भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसमें क्या था,
वो लोग जो करते थे यहाँ वहाँ से जो ऑर्डर पास करते थे वो यहाँ पे फॉलो होता था। यानी कि भारत तो एक देश था, उनके पास देखिए 1947 के पहले, 1947 के पहले जो भारत था वो क्या था, उसको वहाँ पॉपुलेशन थी, ठीक है, क्या थी, वहाँ पे एक निश्चित भूभाग था और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट थी, तीनों कंडीशन पूरी हो रही थी। लेकिन क्या था, वो क्या था, प्रभुत्व संपन्न नहीं था, वो अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकता था, वो जो चाहे कानून नहीं बना सकता था। जब तक कोई राज्य प्रभुत्व संपन्न नहीं होता तब तक वह पूरी तरह से गुलाम माना जाता है। ठीक, गुलाम तो माना जाए, भारत 1947 पहले गुलाम था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या थी, वहाँ पे डिफाइंड निश्चित भूभाग था और वहाँ पे एक सरकार काम कर रही थी। लेकिन क्या सरकार प्रभुत्व संपन्न थी? नहीं, वो जो इंग्लैंड से शासन आता था, आदेश आता था, उसी को पालन करते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी राज्य पे आंतरिक और बाह्य रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है उसके निर्णय लेने में, तब वह राज्य अपने आप में पूर्ण राज्य माना जाता है, उसे प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। ठीक है, अब हमने देखा राज्य के बेसिक एलिमेंट्स हमने देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, राज्य की आवश्यकता को लेकर बेसिक एलिमेंट्स देखे। अब हम देखते हैं राज्य के जो कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं। ठीक है, राज्य के कुछ हम डॉक्ट्रिन्स देखेंगे। ठीक है, स्टेट के कुछ डॉक्ट्रिन्स देखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, सोशल राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक ठीक, सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, राज्य की उत्पत्ति किन आधारों पे हुई, उन आधारों पे। ठीक, तो एक सिद्धांत आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो, तीन लोगों ने इनकी डिफिनेशन को अपनी अपनी आधार पे इसको डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत वास्तव में होता क्या है, फिर हम समझेंगे हॉब्स ने क्या क्या संबंध में, लॉक ने क्या कहा और रूसो ने क्या कहा। ठीक है, तो सामाजिक समझौते का मतलब क्या होता है, जब व्यक्तियों का विकास होना शुरू हुआ तो उन्होंने एक दूसरे के साथ एक संबंध, कंट्रैक्ट बनाया, समझौता किया कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। राज्य उत्पन्न यानी कि व्यक्ति क्या होता था, खाना बदोश हुआ करता था, उनके पास सिर्फ हित क्या, अपना हित देखता था, अपना ही स्वार्थ देखता था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से कल्पना हुई कि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए वो एक गुट में रहने लगे, एक समुदाय में रहने लगे। वो समुदाय कैसे बना, उन्होंने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया, किसके साथ, कुछ नियमों के साथ, कुछ समझौतों के साथ, कि हम कब जाएं शिकार करने, हम कब घर में रहेंगे, घर के बाहर कौन रहेगा। यह प्रकार से एक दूसरे के प्रति जब समझौता हुआ तो ही राज्य की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपना ही सोचेगा तो अपना ही करेगा। ठीक है, अपना ही सोचकर अपने स्वार्थ के लिए करना, तब तक राज्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। राज्य की उत्पत्ति कब मानी जाती है, जब वो एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे को समझा, फिर एक दूसरे के साथ जीवन में साथ में रहने के साथ रहे। ठीक है, अगली क्लास में चर्चा हम इसके आगे करेंगे। धन्यवाद।